हेलो जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इज़राइल और ईरान की स्टोरी पर। हम सब जानते हैं कि इज़राइल और ईरान में इन दिनों एक जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग छिड़ी क्यों है? कौन है अली खेमेनी? इसके अलावा हम ये जानेंगे कि दुनिया भर के जो 57 मुस्लिम मुल्क हैं वो इज़राइल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। इसके अलावा क्या है युद्ध की वजह। और प्लीज़ दोस्तों लाइक करा करो, क्योंकि इस पर फुल रिसर्च करके वीडियो बना रही हूँ। और एक बात, ये अलग अलग पार्ट में वीडियो रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात शुरू होती है 1980 से। 1980 का दशक था। 1980 में ईरान इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान में जुम्मे की नमाज के दौरान इमाम अयतुल्ला अली खोमेनी इस जंग में फ्रंट लाइन को चेक करके वापस लौट रहे थे। अगले दिन शनिवार को वो अबू ज़र मस्जिद में गए। अब मस्जिद में क्या था, इनका एक ऑफिस टाइप कुछ बना हुआ था, ठीक वहीं पर जहां इनके टेबल पर ढेर सारे पेपर्स पड़े हुए थे। अब बेसिकली होता क्या है, वो जो पेपर्स होते हैं वो लोगों के लेटर्स होते हैं जिनका उन्हें जवाब देना होता था। इस टेबल पर जहाँ से पेपर पड़े थे वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर भी रखा हुआ था। अब खोमेनी का ध्यान इस पर नहीं गया, वो कागज़ों का जवाब देने में लग रहे थे। तभी टेप रिकॉर्डर से अचानक सीटी की तरह आवाज़ें आने लगी। मतलब आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी आवाज़ आने लगी, फिल्मों में देखते हैं जैसा। अब खोमेनी कुछ समझ पाते उससे पहले ही भयानक ब्लास्ट हो गया, जिससे खोमेनी घायल हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। इसके बाद क्या हुआ, उनके राइट हैंड जो सीधा हाथ होता है, वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस अटैक में। लेकिन उनकी जान बच गई। दोस्तों साउथ तेहरान के बरहालू हॉस्पिटल में उनका महीनों इलाज चला। लेकिन सवाल ये आता है कि खोमेनी पर ये अटैक किया किसने, ये ब्लास्ट करवाया किसने? तो जब पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो उसी कमरे में उन्हें एक नोट मिला। मतलब पहले से ही नोट मौजूद था, यानी कि जो टेप रिकॉर्डर रख कर गया था वो नोट भी रख कर गया था। नोट यानी कि एक लेटर मिला जिस पर लिखा था इस्लामिक रिपब्लिक को फुकरान ग्रुप की तरफ से एक गिफ्ट। टेप रिकॉर्डर गिफ्ट नहीं था, टेप रिकॉर्डर यानी कि वो बॉम्ब था। अब इस्लामिक रिपब्लिक कौन हुआ? ईरान। और फुराक ग्रुप कौन हुआ? फुरकान ग्रुप ईरान का एक टेरर ग्रुप था जो ईरान के दुश्मन इराक के डिक्टेटर यानी सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करता था। तो फुरकान ग्रुप ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने के लिए ये भेजा खोमेनी को, ताकि ब्लास्ट हो, खोमेनी मारे जाएं और सद्दाम हुसैन ये वॉर जीत जाएं। सद्दाम हुसैन खोमेनी का खुद भी मर्डर करवाना चाहते थे और फुरकान ग्रुप ने ये अटैक प्लान करके उनकी मदद की। लेकिन अली खोमेनी इस अटैक में बच गए। हालांकि उनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया और एक कान से वो बहरे भी हो गए। अब हफ्तों बाद क्या होता है, महीनों बाद क्या होता है, एक्चुअली जब उन्होंने कमबैक किया, यानी सबका कमबैक होता है हीरो की तरह, हीरो तो नहीं है पर कमबैक हुआ उनका, तो लोगों से उन्होंने कहा अगर मेरा दिमाग और जीभ काम ना करे, यानी कि करने लगे, तो मुझे हाथ की कोई ज़रूरत नहीं। देख रहे हो, सिर्फ जीभ और हाथ चल जाए, मेरा दिमाग और मेरी जीभ ही काफ़ी है। तो ये एक अटैक हुआ था अली खोमेनी पर। और आज इज़राइल जो है वो अली खोमेनी की जान के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि इज़राइल ऐसा क्यों कर रहा है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में। लेकिन अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, तब तो खोमेनी बच गए और फिर बने ईरान के रहबर। आज उसी रहबर को इज़राइल ख़त्म कर देना चाहता है। तो दोस्तों बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों देशों की सीमाएं कुछ वैसी हैं जैसे भारत और पाकिस्तान की, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप इनका मैप देखोगे, मैप हम दिखा भी दूंगी आपको, तो ये दोनों देश के करीब 2000 किलोमीटर दूर हैं। यानी इनकी जो बॉर्डर लाइन है वो आपस में टच भी नहीं होती है और ना ही कोई ऐसा इतिहास है कि इनकी पुरानी कोई दुश्मनी रही हो। मैं इज़राइल की और ईरान की बात कर रही हूँ, बल्कि इतिहास में तो ये दोनों अच्छे दोस्त भी रहे हैं। लेकिन फिर आज इनमें दुश्मनी क्यों हुई, इनकी दुश्मनी की कहानी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क वो आखिर हाथ धोकर इज़राइल के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ये सब बात करेंगे हम आपसे कल के वीडियो में। ये लंबा वीडियो है इसलिए इसे
पार्ट्स में लगाया जाएगा। तो प्लीज़ कल ज़रूर भी लाइक कीजिएगा, आज भी लाइक कीजिएगा। वीडियो को बहुत रिसर्च से बनाया गया है, कमेंट भी करना क्योंकि बहुत रिसर्च करके ये स्टोरी बनाई गई है। और ये भी जो बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी हो कमेंट में ना। ओके, नमस्कार। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच। इन द लास्ट ऑफ आवर वीडियो you showed more love than we expected. Thank you so much.